हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट एकेडमी। गुड मॉर्निंग। आज की ताजा खबर में आपका स्वागत है। सबसे पहले ऑब्वियसली ग्लोबल न्यूज़ के बारे में हमेशा बात करते हैं, वही करेंगे, और फिर कुछ इंडिया स्पेसिफिक ज़्यादा कुछ न्यूज़ नहीं है, बट स्टॉक स्पेसिफिक काफ़ी सारी न्यूज़ है बिकॉज रिजल्ट सीजन चल रहा है एंड लॉट ऑफ रिजल्ट्स आर कमिंग। तो उसके बारे में काफ़ी सारी स्टॉक स्पेसिफिक आज डिस्कशंस रहेंगे। लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। नॉलेज सेक्शन आज भी है, छोटा सा है बट है, ठीक है। डेफिनेटली एक ट्रंकेटेड वीक है। मंडे को छुट्टी थी, फ्राइडे को भी छुट्टी है स्टॉक मार्केट का, बट स्टॉक मार्केट ने ट्यूसडे को दिखा दिया है कि ये वीक भी 3 दिन का हो लेकिन एक थोड़ा स्प्लैशी रहेगा। तो कल मार्केट भी नो काफ़ी अच्छे से गिरी, और उसका मैंने कुछ वीडियो भी बनाया था कि कल मार्केट क्यों गिरा। कोई ऐसा स्पेसिफिक ट्रिगर पॉइंट नहीं था मार्केट के लिए, राइट। देयर वर लॉट ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स। मेजरली फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स का मेजर सेलिंग रहा, राइट, और उसी का वो मेजर रीज़न की वजह से स्पेशली बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव बायस से रहा, राइट। नेगेटिवली इम्पैक्ट हुआ उसका, ठीक है। तो अब बात करते हैं ओवरऑल, और बात करेंगे इसके बारे में, मार्केट के बारे में। तो बट ग्लोबली मार्केट्स पॉजिटिव रहे, मतलब अगर यूएस मार्केट की बात करें तो वो थोड़ा पॉजिटिव रहे। नथिंग एज अ सेट, कोई ऐसी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है। अगर हम ओवरऑल इंटरेस्ट रेट्स 10 या जीसेक में देखें तो वो भी थोड़ी थोड़ी ऊपर ही बढ़ रही है, 4.1 से ऊपर ही चल रही है, ठीक है। तो उसके ऊपर भी अगेन कोई ऐसा पॉजिटिव इंडिकेटर वहाँ से नहीं दिखा। क्रूड ऑयल भी ऑलमोस्ट फ्लैट है, वही $79-80 ब्रेंट क्रूड चल रहा है। तो उस पर भी कोई ऐसा इंडिकेटर नहीं मिला, कोई ऐसा मेजरली मेरे को न्यूज़ नहीं मिली कुछ पॉजिटिव की जिसकी वजह से मार्केट पॉजिटिव रही हो। तो ऐसा कोई ट्रिगर पॉइंट नहीं था। यस, वेरियस अर्निंग्स थी, काफ़ी सारी कंपनीज की अर्निंग्स आ रही हैं, कुछ काफ़ी पॉजिटिव, जैसे यूनाइटेड एयरलाइंस की काफ़ी पॉजिटिव अर्निंग्स आई। तो कुछ उनका इम्पैक्ट मेरे को लगता है ओवरऑल मार्केट्स पे रहा, ठीक है। बट बाकी एज सच अगेन यूएस मार्केट्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रहे, बट थोड़े पॉजिटिव बायस में रहे। बट अगेन नथिंग एज सच कोई मेजर, कोई अच्छी न्यूज़ मार्केट में है जिसकी वजह से मार्केट अप रहा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। यूरोपियन मार्केट्स जो है वो थोड़ी नेगेटिव साइड पे ओवरऑल क्लोज हुई। हाँ, यस, डेफिनेटली चाइना में एक पॉजिटिव न्यूज़ थी कि चाइनीज़ मार्केट, हांगकांग मार्केट की बात करें या फिर जो चाइनीज़ स्टॉक यूएस में लिस्टेड है, ठीक है, जैसे अलीबाबा वगैरह, तो वो काफ़ी पॉजिटिव रहे। और उसका मेजर रीज़न जो रहा वो ये रहा कि एक एक्सपेक्टेशन ऑफ ए मेजर कोई स्टिमुलस पैकेज की उम्मीद है, बिकॉज एक तरह से थोड़ा सा डिफ्लेशन भी चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ चल रही है फ्रॉम रियल एस्टेट परस्पेक्टिव। तो उसमें एक मेजर रियल स्टिमुलस का उम्मीद है फ्रॉम चाइनीज़ गवर्नमेंट साइड, और उसकी वजह से वो थोड़ा पॉजिटिव चाइनीज़ मार्केट रही। एंड एज आई सेड चाइनीज़ स्टॉक्स इन यूएस रहे, ठीक है। इंटरेस्टिंग एक नंबर आया है कि जो रेजिडेंशियल फोर क्लोजर्स हैं, राइट, 2023 में वो 43% बढ़े, राइट। मतलब क्या है कि जब मॉर्गेज आप पैसा नहीं दे पाते हो तो बैंक जो वो घर ले लेता है कोई, तो वो उस घर को जब वो बेचता है, राइट, तो वो जो फोर क्लोजर होता है वो 43% से बढ़े हैं, राइट। तो यू कैन इमेजिन द नंबर ऑफ फोर क्लोजर्स विच आर हैपनिंग। जापानीज मार्केट 34 ईयर हाई पे थी, कंसिस्टेंटली थोड़ा पॉजिटिव चल ही रहा है। अगर हम लास्ट कुछ 1-2 साल से देख रहे हैं, राइट, वो 1990 के जो पीक था उसके काफ़ी क्लोज जो है स्टॉक मार्केट वहाँ पर पहुँच गया है, राइट। तो 34 ईयर हाई है वो अभी, बट अभी तक ऑल टाइम हाई नहीं है। तो वहाँ पर काफ़ी क्लोज पहुँच गया है। मेजरली अल्ट्रा लूज मॉनेटरी पॉलिसी, वहाँ की मॉनेटरी पॉलिसी बहुत है, अभी भी क्या कहते हैं नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स चल रहे हैं, और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मतलब लोन वगैरह वहाँ पर मिल रहा है। तो थोड़ा वो पॉजिटिवली ओवरऑल, इन्फ्लेशन भी थोड़ी सी पॉजिटिव आ रही है वहाँ पर ये सब चक्करों में, तो उसकी वजह से वहाँ पर पॉजिटिव चीज़ चल रही है। बिटकॉइन 20% नीचे गिर गया है। ETF जब से ब्लैक रॉक ने को अप्रूवल मिला था उसके बाद काफ़ी अच्छा हो गया था, बट उसके बाद 20% फ्रॉम द पीक इट हैज़ गॉन डाउन, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस ऑफ विच आर नॉट, मतलब मुझे भी बहुत ज़्यादा से नहीं पता, बट यही है कि काफ़ी सारी कुछ ऐसे FTX है या कुछ है, उन्होंने बहुत ज़्यादा सेलिंग की है बिटकॉइन की रिसेंटली। इंडियन इकोनॉमी के ऊपर एक ही न्यूज़ मेरे को जो मिली वो है कि कंजम्पशन स्टोरी जो है वो 2024-25 में और पॉजिटिव हो सकती है। अभी एक के शेप्ड रिकवरी हो रही है, राइट। और मैंने एक नंबर भी डाला था, अगर आपने ट्विटर पे मेरा फॉलो किया हो, कि बहुत इंटरेस्टिंग है, कोटक म्यूचुअल फंड ने एक नंबर दिया था ऑन के शेप्ड रिकवरी, कि कैसे के शेप्ड, मतलब जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं,
जो प्रीमियम सेगमेंट है वो ज़्यादा ग्रो कर रहा है, बट एक रूरल सेगमेंट या सेमी अर्बन सेगमेंट, राइट, वो इतना अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा। तो एक्सपेक्टेड ये है कि 1-2 साल में थोड़ा सा अगर इन्फ्लेशन वगैरह और कंट्रोल में आती है तो वो सेमी रूरल एंड रूरल सेगमेंट भी जो है वो जो लैग कर रहा है वो भी अच्छा कर सकता है, और उसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग कंजम्पशन स्टोरी वापस दिखने लग सकती है। और ये जो मतलब अगर हम ये जो कंजम्पशन नहीं हो रही है इस सेगमेंट में, और उसकी वजह से आप देख रहे होंगे कि एफएमसीजी के रिजल्ट्स कंसिस्टेंटली बहुत अच्छे नहीं आ रहे, राइट, मतलब 1-2-3 क्वार्टर से, और ये कंसिस्टेंटली यही बोला जा रहा है कि भाई रूरल से हमारे एक्सपेक्टेशन, जितनी हमें एक्सपेक्टेशन है उतना अच्छा नहीं कर रहा है रूरल सेक्टर। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं, और कुछ एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली ये 2000 मतलब FY25 जो है इट कैन मतलब बी वेरी गुड फ्रॉम कंजम्पशन पर्सपेक्टिव, अगर हम वहाँ तक बात करें तो। अब हम बात करते हैं कुछ रिजल्ट्स की, राइट। तो एज आई सेड काफ़ी सारे रिजल्ट्स आ ही रहे हैं कंसिस्टेंटली। पीडीलाइट का रिजल्ट आया काफ़ी पॉजिटिव, 66% का ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट ग्रोथ था ओवरऑल, राइट। लेकिन टॉप लाइन जो है वो सिर्फ 4.5% से बढ़ा है, लेकिन वॉल्यूम 10% से बढ़ा है। तो इसका मतलब ये है कि भाई नेट सेल जो है, मतलब जो प्राइस का जो बेनिफिट हुआ है, क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइसेस कम हो गए हैं तो इनके जो मार्जिन है वो इंप्रूव हो गए हैं, राइट। तो उसका जो इम्पैक्ट है नेट सेल्स पे वो नहीं दिखा है हमें। तो मतलब वॉल्यूम उन्होंने प्राइस कट ही किए हैं एक तरह से, ऐसा लग रहा है, ठीक है। ओवरऑल एबिटा और पीबीटी वगैरह सब जो है वो पैट जो है 66% से ग्रो हुआ है। उन्होंने कहा है कि भाई अर्बन और रूरल मार्केट्स में से मतलब एक्चुअली रूरल और अर्बन तो पहली कंपनी अभी तक जितनी भी कंपनीज आई हैं जिन्होंने कहा है कि भाई रूरल और स्मॉल टाउन जो है उसकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी थी अर्बन से, ठीक है। तो विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। टाटा एलेक्सी का रिजल्ट आया नॉट सो पॉजिटिव। मेरे को लगता है कि जैसे एल&टी टेक का रिजल्ट वॉज मच मोर पॉजिटिव, ठीक है, मतलब एक अच्छा ग्रोथ था उसमें, बट इनका ग्रोथ इतना अच्छा नहीं था। प्रीमियम वैल्यूएशन है, राइट, तो डेफिनेटली उसका एक हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। नेट प्रॉफिट सिर्फ 6% से बढ़ा, ठीक है। ऑब्वियसली कंडीशंस और जो ग्लोबल स्लो डाउन वगैरह का इम्पैक्ट है ही, तो वो कोई उसको लिए मना नहीं कर रहा है, और आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ वेरी बिग ग्रोथ, बट एज आई सेड मेरे पास रेफरेंस पॉइंट एल&टी टेक था तो विच हैड एटलीस्ट गिवन अ बेटर रिजल्ट्स। तो ओवरऑल रेवेन्यू जो है वो 12% से हुआ बढ़ा, लेकिन प्रॉफिट जो है वो सिर्फ 6% से ही ग्रो हुआ है, ठीक है। कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में रेवेन्यू 9.4% से बढ़ा, ठीक है, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वैसे 14% से बढ़ा है, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ओके, तो मतलब टैक्स का ही कुछ मेरे को लगता है ज़्यादा हुआ है गड़बड़, लेकिन बिफोर टैक्स जो है 14% से बढ़ा। तो नंबर मतलब उस हिसाब से 14% इज डिसेंट, राइट, इट्स नियर बाय व्हाट एल&टी टेक वाज। तो मेरे को लगता है बहुत नेगेटिव नहीं। एम्प्लॉय काउंट भी बढ़ा है, राइट, तो वहाँ पर भी ऑलमोस्ट 300 to 400 एम्प्लॉइज ऐड किए हैं टाटा एलेक्सी ने ओवरऑल पर्सपेक्टिव से। अगर हम एक्सिस बैंक का रिजल्ट देखें तो एक्सिस बैंक की जो है एसेट क्वालिटी वो इंप्रूव हो रही है, एंड एनपीएस जो हैं वो कंसिस्टेंटली डिक्लाइन हो रहे हैं। क्रॉस एनपीए जो है 1.76 से 1.58% आ गया है। नेट एनपीए भी जो है वो काफ़ी रहा है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो गिर रहा है, ठीक है, ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट्स वगैरह भी बढ़ रहे हैं तो उसका भी इम्पैक्ट है, बट वो जो है 15% के नीचे चला गया है। एनआईएम्स भी थोड़े गिरे हैं 4.01 क्यू ऑन क्यू परस्पेक्टिव से, अगेन बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स थोड़े बढ़ रहे हैं, कॉस्ट ऑफ द फंड फॉर द बैंक इज इंक्रीजिंग, राइट, तो उसका इम्पैक्ट है। बल्कि एडवांसेस 22% बढ़े हैं, मतलब लोन बुक जो है वो बढ़ रही है स्ट्रांगली, 4% क्यू ऑन क्यू एडवांस, मतलब एडवांस बुक बढ़ रही है। डिपॉजिट भी ग्रोथ अच्छा है, 18% का डिपॉजिट ग्रोथ है, राइट, एंड 5% का क्यू ऑन क्यू ग्रोथ रहा है। तो कंपनी का रिजल्ट जो है ओवरऑल आई थिंक अच्छा है। ईयर ऑन ईयर बहुत ज़्यादा नंबर हर चीज़ कंपेरेबल नहीं है, बिकॉज सिटी का एक्विजिशन नहीं हुआ था 1 साल पहले तक। सिप्ला ने बहुत अच्छी रैली दी, रिजल्ट काफ़ी अच्छे रहे ओवरऑल सिप्ला के, ठीक है। और तो उसमें ओवरऑल अगर हम बात करें तो नेट प्रॉफिट 33% से जो है वो ग्रोथ हुआ था, जबकि एक एक्सेप्शनल लॉस भी था। तो उसकी वजह से ऑब्वियसली इवन इन द रॉन्ग बैड मार्केट कल की, तो एक बहुत अच्छा सैल्यूट मार्केट ने दिया विद गुड रैली ऑन सिप्ला स्टॉक, जबकि ओवरऑल मार्केट काफ़ी डाउन थी, ठीक है। तो 52 वीक्स हाई पे जो है वो स्टॉक चला गया है, ठीक है। एंड ओवरऑल मतलब सब चीज़ें जो है ओवरऑल अच्छी रही। इंडिया बिजनेस स्पेशली अच्छा रहा, एंड इवन नॉर्थ अमेरिका बिजनेस में भी डिमांड उनकी ओवरऑल अच्छी रही। आई थिंक सोनी जी मर्जर फॉल आउट का एक्सपेक्टेशन था ही कि सोनी ने जो है ऑलमोस्ट नो बोल दिया है जी के साथ मर्जर के साथ। वेरियस रीजंस दे हैव सेड कि टाइमलाइन मीट नहीं हुई, मतलब बहुत सारी चीज़ें बोली हैं, उसकी वजह से स्टॉक 30%
गिरा है 30%। ठीक है, तो यू कैन इमेजिन राइट कि एक इस टाइप की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हमें इम्पैक्ट करती हैं। और ये सारे स्टॉक्स, इस तरह के स्टॉक्स पे हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए इफ़ यू हैव इन्वेस्टेड। एंड आई एम अच्छा खासा, मतलब इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टिंग भी है, इन्वेस्टर्स भी हैं इसमें, बहुत स्ट्रॉन्ग DII इन्वेस्टिंग है, बहुत स्ट्रॉन्ग FII इन्वेस्टिंग है। प्रोमोटर तो ऑलमोस्ट जीरो ही है, बट बहुत स्ट्रांगली इंस्टीट्यूशन बैक्ड कंपनी है राइट। एक दिन में 30% गिरा है, तो वी शुड ऑल अंडरस्टैंड राइट ऑल दीज फैक्टर्स एज वेल। ठीक है, व्हेन वी आर इन्वेस्टिंग। एयरटेल ने जो है काफ़ी एक पॉजिटिव मेरे को लगा न्यूज़ आई है कि 8,325 करोड़ की उन्होंने प्रीपे कर दी है, जो उनकी 2015 की स्पेक्ट्रम की लाइबिलिटी थी। ठीक है, वो उनको धीरे धीरे करनी थी, डिफर्ड लाइबिलिटी थी वो, तो उस पर 10% का इंटरेस्ट वो पे कर रहे थे, तो उन्होंने वो एक साथ पे कर दिया। ठीक है, तो 8,325 करोड़ का वो हो गया है कंप्लीट। ठीक है, एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंटरेस्टिंग मेरे को मतलब न्यूज़ मिली ऑन बिजनेस स्टैंडर्ड, तो विच वॉज कि बजाज ऑटो, ठीक है, दे आर प्लानिंग टू लॉन्च अ 2 व्हीलर ऑन CNG टू व्हीलर। तो आप मुझे इसके ऊपर थोड़ा, इफ़ यू आर अ 2 व्हीलर ड्राइवर स्पेशली या आपने पहले किया है, तो आपको लगता है क्या ये चलेगा? मतलब जो आर्टिकल था, अगेन मेरे को ज़्यादा पता नहीं, जो आर्टिकल था उसमें ये है कि वर्ल्ड में ये एक्सपेरिमेंट कई बार हो चुका है, अर्जेंटीना में हो चुका है, कई एक दो और कंट्री में नाम बताया उन्होंने, बट इट हैज़ नॉट बीन वेरी सक्सेसफुल। CNG पे 2 व्हीलर हैज़ नॉट वर्कड। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स रिस्क है, बिकॉज सिलेंडर ऑन द स्कूटर इज़ वेरी डिफरेंट देन सिलेंडर, बिकॉज कार के ऊपर तो फिर भी एक थोड़ा सेफ्टी कवर रहता है, बट अगेन वी कैन हैव ऑल दोज प्रोज एंड कॉन्स। बट बजाज इज सेइंग कि भाई हमारा 3 व्हीलर सेगमेंट, ठीक है, हैज़ डन वेरी वेल फॉर अस इन CNG। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि भाई अब जो है ओवरऑल अगर हम 3 व्हीलर्स के देखें और CNG वेरिएंट्स देखें राइट, तो इट हैज़ ज़बरदस्त ग्रो हुआ है। मतलब 2,37,000 2 व्हीलर्स थे, 3 व्हीलर्स थे सॉरी, इन 2020, और उसमें से सिर्फ 19,000 CNG थे। अब जो है 4,72,000 3 व्हीलर्स हैं, उसमें से 3 लाख 3 व्हीलर्स जो है वो CNG। तो मतलब लॉट ऑफ 3 व्हीलर्स हैव शिफ्टेड टू CNG। ठीक है, बिकॉज ऑफ द कॉस्ट एंड एवरीथिंग, तो ओवरऑल ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो जाती है। तो वही बजाज बोल रहा है कि यार 45% तक ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो जाएगी अगर हम CNG 2 व्हीलर पे चला जाएं तो दे आर प्लानिंग टू लॉन्च। तो अगेन इट्स अ न्यूज़ विच हैज़ आई डोंट नो कन्फर्म बाय वो है या नहीं है, बट बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे, तो आई थॉट आई विल शेयर दिस विथ यू। ठीक है, बाकी HDFC बैंक के ऑलमोस्ट 2 करोड़ क्रेडिट कार्ड हो गए हैं। तो फर्स्ट लेंडर जिसको 2 करोड़ क्रेडिट कार्ड किए हैं, सेकेंड अभी नो SBI कार्ड है 1.8 करोड़ के साथ, ICICI बैंक 1.6 करोड़ के है। बट अगर ओवरऑल हम सब चीज़ों के हिसाब से देखें तो HDFC बैंक इज मच मच फर्दर। और काफ़ी बार हम ये चीज़ें कंसिडर नहीं करते हैं राइट, HDFC बैंक, क्योंकि उसमें उनके पास अर्गो भी है, इंश्योरेंस भी है, सब चीज़ें हैं, मतलब हम वैल्यूएशंस में ये सब चीज़ें गिरता रहता है, पता नहीं चलता है। बट ये सारी चीज़ें भी हमें समझनी है कि दे हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग कार्ड बिजनेस, दे हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग लाइक हेल्थ और सॉरी होम लोन बिजनेस राइट, विच HDFC लिमिटेड से आया है। तो वो सारी चीज़ें भी वी शुड कंसिडर। JSW एनर्जी के भी रिजल्ट आए विच आई थिंक आई मिस्ड। ठीक है, तो वो रिजल्ट्स भी ओवरऑल एक पॉजिटिव थे। 24% का प्रॉफिट ग्रोथ था ईयर ऑन ईयर परस्पेक्टिव से। रिन्यूएबल एनर्जी भी ऐड हुई है, 7.19 की ऑपरेशनल कैपेसिटी है करंटली, और इसको दे आर प्लानिंग टू इंक्रीज टू 9.79 गीगावाट्स इन 2024, और टारगेट है 20 गीगावाट करने का बाय 2030। ठीक है, तो ऑलमोस्ट डबल से भी थोड़ी ज़्यादा नेक्स्ट 6 ईयर्स में। और तो अगेन मतलब थर्मल परफॉर्मेंस हैज़ बीन वेरी गुड फॉर देम, तो वो सारी चीज़ें रही हैं। Q-on-Q रिजल्ट कम रहा, वो मेरे को मतलब बहुत अच्छे से समझा नहीं, आई कुडंट गो इन डिटेल, रात को थोड़ा वीडियो मगर सुबह सुबह थोड़ा बना रहा था। बट दैट वी आर फॉलोइंग दिस कंपनी, तो हम अपने स्टॉकोमीटर पे कि Q-on-Q रिजल्ट नेगेटिव क्यों रहा, वो मेरे को देखना है कि बेस थोड़ा गड़बड़ था या कुछ और एक एक्सेप्शनल प्रॉफिट वगैरह हुआ था क्या लास्ट क्वार्टर में, तो वो वी हैव टू चेक। एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़ थी, एलॉन मस्क जो है स्टारलिंक के लिए दे हैव अप्लाइड एंड दे आर सेइंग, मतलब ऐसा न्यूज़ आया है इन द मनी कंट्रोल कि भाई दे मे गेट लाइसेंस टू लॉन्च इन इंडिया वेरी सून। ठीक है, अब तो अब वो कॉम्पिटिटर कितना बड़ा रहेगा जियो और एयरटेल के लिए, बहुत बड़े काफ़ी सारे डिबेट्स हैं इसके ऊपर। एक्सपेक्टेड है, मतलब जो उन्होंने जो नंबर्स दिए हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव है अभी टू ओन दिस स्टारलिंक इन इंडिया, मतलब वो कुछ
मैनी थाउजेंड्स में जाएगी, 10,000 15,000 टाइप का बोल रहे हैं साल का कुछ खर्चा, या सॉरी मोर देन दैट एक्चुअली 30,000 रुपीज साल का कुछ खर्चा रहेगा उसका स्टारलिंक वगैरह का. इट इज़ गुड फॉर इट इज़ लाइक ए 4G नेटवर्क नॉट ए 5G नेटवर्क. तो वो सारी चीज़ें दे आर सेइंग. ठीक है, तो लेट्स सी. दे मतलब अगेन जियो और एयरटेल को भी लाइसेंस मिला हुआ है राइट फॉर द सैटेलाइट लिंक्ड इंटरनेट इन इंडिया. तो उनके पास भी है. तो एयरटेल का वन वेब है एंड जियो ऑल्सो हैज़, बट आई डोंट थिंक उन्होंने बहुत ज़्यादा उसके ऊपर सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च किए हैं, बट आई एम नॉट श्योर. तो देयर विल बी थर्ड, स्टारलिंक विल बी थर्ड, बट अगेन दे आर प्रिपेयर्ड, तो दे विल बी लॉन्चिंग आई थिंक द फास्टेस्ट एज वेल. ठीक है, सो दैट इज ऑल ऑन द न्यूज साइड. ठीक है, आज जो रिजल्ट आएंगे विच आई विल बी वॉचिंग, बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर एंड बालकृष्ण इंडस्ट्रीज. तो ये 3 ऑटो सेक्टर के काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के रिजल्ट आने वाले हैं. एंड इसमें से मतलब बालकृष्ण तो इज अ पार्ट ऑफ इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज एज वेल, तो डेफिनेटली विल वॉच इट वेरी क्लोजली. टाटा स्टील का भी रिजल्ट है फ्रॉम स्टील सेक्टर, आई थिंक वी विल कवर दैट एज वेल. एंड दैट इज ऑल फ्रॉम द न्यूज पर्सपेक्टिव राइट. अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए. नॉलेज सेक्शन रहिए. ठीक है, नॉलेज सेक्शन. तो बेसिकली नॉलेज सेक्शन इज अ थॉट फ्रॉम एक सेशन किया था मैंने, मतलब 1-to-1 जो हमारे गोल्ड सेशन रहते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग सेशन रहते हैं. तो उसमें ना एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक पोर्टफोलियो मिला मुझे. तो देयर वाज अ लेडी बेसिकली व्हिच शी इन्वेस्टेड वेरी हैवीली, मतलब फ्रॉम वेरी मतलब अच्छा नेटवर्थ वगैरह अच्छा है. तो शी इन्वेस्टेड वेरी हैवीली इन 2020s. अब और बहुत इंटरेस्टिंग कंपनीज लाइक मतलब REC से लेके पावर फाइनेंस एंड कुछ रेलवे स्टॉक्स भी हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है. तो बहुत ज़बरदस्त मतलब कैगर एंड एक्सायर उनका था राइट. एंड दे शी इन्वेस्ट मेजरली उनका मतलब इन्वेस्टमेंट 2020 में ही था. 2021, 22, 23 में कुछ मेजर नहीं था. तो मतलब जो भी करंट वैल्यू थी उसकी वो 2020 के इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे थी. तो ऑफकोर्स अब वी नो कोविड वगैरह का टाइम था, तो बेस लो था, तो ग्रोथ बहुत ही ज़बरदस्त उनकी. लमसम था, लमसम इन्वेस्ट किया अच्छा खासा उन्होंने, तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ थी. और उसमें कुछ ऐसे स्टॉक्स भी थे विच आई एम टेलिंग यू. तो मतलब अगेन व्हेन आई वाज डिस्कसिंग, तो and I was discussing the reasons for buying those stocks at that time. And तो शी मतलब शी वाज saying कि नहीं मेरे को लगा कि डिविडेंड मिलेगा एंड ऑल दोज रीजंस राइट, कि मेरे को लगा डिविडेंड मिलता रहेगा. ये डिविडेंड यील्ड 8% है, 9% है, तो मेरे को लगा ले लेती हूँ 8-9% डिविडेंड. तो दोज वर द रीजंस मतलब. एंड शी इन्वेस्टेड एट दैट टाइम. एंड उसके बाद उसने कहा कि मैं थोड़ा बहुत कुछ डाला है, हार्डली 1 or 2% मोर आई हैव इन्वेस्टेड इन नेक्स्ट 3 years, बट आई जस्ट इन्वेस्टेड एट दैट टाइम, नथिंग एल्स. बट उसका जो मनी है वो ऑलमोस्ट लाइक 2.5 times 3 times जो है 2.5 times बेसिकली उनका मोर वो पैसा हो गया. अब जब तो बेसिकली व्हेन आई वाज डिस्कसिंग विद हरना, तो एंड आई थॉट ऑफ की पावर ऑफ लक राइट. समटाइम्स यू आर जस्ट प्लेन लकी राइट, कि यू इन्वेस्टेड इन राइट स्टॉक्स, या मतलब लक प्लेज अ फैक्टर अक्रॉस, बट इन पोर्टफोलियोज इन इन्वेस्टमेंट ऑल्सो समटाइम्स लक प्लेज अ फैक्टर, कि आपने एक राइट टाइम पे राइट इन्वेस्टमेंट कर दी, जिसका आपने कुछ ऐसा एज सच एनालिसिस नहीं किया था कि यार ये वैल्यू स्टॉक है और ये ऐसा कर सकता है, मैंने ये कम मतलब गवर्नमेंट फोकस कर रही है या इतना बजट में, ऐसा कुछ नहीं किया था. आई जस्ट थॉट हैड सम थॉट प्रोसेस एंड आई इन्वेस्टेड एंड सीरियस मनी आई इन्वेस्टेड एज वेल. तो ये सब चीज़ें ऐसा हुआ राइट. तो उसके बेसिस पे मेरे को एक बहुत व्हेन आई वाज सर्चिंग ऐसा कुछ पढ़ रहा था, तो फिर आई हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग दिस स्मॉल स्निपेट. आई डोंट नो फ्रैंकली सोर्स नहीं पता है मुझे कि मेरे को कहीं मिला था, तो मुझे सोर्स बिल्कुल भी नहीं पता है. आई एम रियली सॉरी, अगर किसी को सोर्स पता है तो प्लीज़ लेट मी नो ऑन दैट. ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग है. दिस वाज बेसिकली चार्ली मंजर व्हेन ही डाइड, सो दिस वाज आई थिंक समवेयर इट पब्लिश्ड, दिस वाज पब्लिश्ड समवेयर. तो उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बताया कि एक इन 1931 में एक बॉय और गर्ल थे, बोथ वर 7 year old एंड आर प्लेइंग, ठीक है, इन अ स्ट्रीट ऑफ ओमाहा. A stray dog appears and without warning charges. Children try to fight the dog off. Somehow the boy is unscathed, but the dog bites the girl. She contracts the rabies and not long after dies. The boy lives. Who the boy was? His name was Charlie Thomas Munger. Right? तो उन्होंने ये बताया कि भाई क्या कहते हैं, मतलब क्वेश्चन बेसिकली एक ये चार्ली मंजर डिस्कस्ड अबाउट दिस स्टोरी व्हेन इंटरव्यूअर ask this question ki what do you think people who attribute their success solely to their own brilliance and hard work, right?
तो हम ना बहुत बार, कई बार, मतलब इफ़ यू आर गुड एट समथिंग वी समटाइम्स थिंक दैट आई एम रियली गुड एट इट, दैट्स वाई इट्स हैपनिंग टू मी, या मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ इसलिए हो रहा है ये, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें कई बार हो जाता है वो, मतलब इट इज़ नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर, राइट। तो उसके ऊपर मतलब व्हाट ही सेज, राइट, अ पर्सन हु हैज रीच्ड दैट लेवल, तो जस्ट आई थिंक दैट्स नॉनसेंस, ही सेड. And then he recalls about this story. He said, that damn dog wasn't 3 inches from me. 3 इंच दूर था सिर्फ मेरे से. All my life I have wondered, why did it bite her instead of me? It was sheer luck that I lived and she died. Right? So, and then he added the records of people and companies that are outliers. Outlier success आपको मिलता है अगर, राइट. इट कैन बी, अगेन एज आई सेड, इट कैन बी अ पोर्टफोलियो, इट कैन बी आपका प्रोसेस नहीं है, आपने कोई प्रोसेस फॉलो नहीं किया, आपने कुछ लॉजिक फॉलो नहीं किया, आपने कुछ एनालिसिस नहीं किया है, राइट. आपने प्रोसेस फॉलो किया है तो ना आई कैन स्टिल से कि लक फैक्टर इज स्टिल देयर, राइट. वो है सर्टन लेवल पे, बट अगेन इट मे बी मच लेसर. बट अगर आपने कुछ नहीं किया है एंड यू आर गेटिंग सम great gains, that's what he's saying. Record of people and companies that are outliers are always a mix of reasonable amount of intelligence, hard work and lot of luck, right. And ये चीज़ जो है ना, कई चीज़ें, मतलब आई डोंट नो, अपने प्रशांत जैन जी का भी एक इंटरव्यू था विचार, तो ही वॉज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट दिस कि देर इज लॉट ऑफ, मतलब वी शुड ऑलवेज, इससे मतलब हम्बलनेस आती है, मतलब अगर आपको एक पता चलेगा ना कि भाई लक ऑल्सो इज अ फैक्टर इन माई सक्सेस. आई एम नॉट सेइंग कि आप सिर्फ लक के बेसिस पे ही चलना चाहिए. व्हाट आई एम सेइंग इज कि इफ़ यू हैव रीच्ड सर्टन लेवल, राइट, तो वी शुड बी हम्बल कि यार ये चीज़ जो है ना सिर्फ मैंने की है ऐसा नहीं है, इसमें एक लक भी फैक्टर है, ठीक है ना. तो मेरे को ऐसा लगता है कि इट हेल्प्स अस टू लिसन टू अदर्स एज वेल एंड अंडरस्टैंड द प्रोसेसेस, अंडरस्टैंड कि कैसा है. और तो वो लिसनिंग मोड थोड़ा ज़्यादा आता है और थोड़ा मेरे को लगता है कि हम्बलनेस ज़्यादा आती है. एंड यू विल अंडरस्टैंड कि यार नहीं, ये शायद हो सकता है यार, मैं मतलब आई एम नॉट डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, राइट. तो अगेन इट वॉज ट्रिगर. तो ऐसा मैंने, आई थिंक मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगी ये स्टोरी. एंड बिकॉज मार्केट्स आर डूइंग सो वेल, सो आई एम गेटिंग लॉट ऑफ दीज फाइनेंशियल क्वेरीज, मतलब फाइनेंशियल 1-to-1 सेशंस कर रहे हैं, तो काफ़ी सारे पोर्टफोलियोज मिलते हैं, स्टॉक पोर्टफोलियोज मिलते हैं विच हैव डन एक्सेप्शनली वेल एज वेल, राइट. और या कुछ स्टॉक्स उसमें एक्सेप्शनल किया है. एंड समटाइम्स पीपल थिंक कि यार ये मैं बहुत ज़बरदस्त स्टॉक पिकर हूँ, राइट. तो उनको थोड़ा समझाना पड़ता है कि इट कैन बी अ स्ट्रोक ऑफ लक, एग्जैक्टली राइट. इट इज़ नथिंग, आपने कोई स्टॉक एनालिसिस नहीं किया है, इट वॉज जस्ट अ स्ट्रोक ऑफ लक. इट हैज़ हैपन्ड टू यू एंड इट इज़ ग्रेट, इट हैज़ हैपन्ड टू यू. It may again happen. I'm not saying it cannot, but I think still we should have a process in mind, and then so that we can reduce luck factor in our lives. मतलब we should try to reduce it as much as possible, right? Because we cannot just depend on it. हम उस पर डिपेंड होके सक्सेसफुल नहीं हो सकते. हमें जितना रिडक्शन करके उससे काम करना है, इसलिए डाइवर्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट है. तो एक स्टॉक लेके सब करो अगर इतना लक पे है तो ये सारी चीज़ें हैं. दैट इज़ ऑल. हैव अ ग्रेट टाइम अहेड दोस्तों. सॉरी थोड़ा सा लंबा हो गया सेशन. हैव अ ग्रेट टाइम अहेड. आई होप आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए. हैव अ ग्रेट टाइम अहेड. जय हिंद.